गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की अपनी फिर एक नई क्लास के अंदर मैं एक नॉलेजेबल चीज़ लेकर के उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के सामने। और अपना लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था उसमें अपनी टोपोग्राफी ख़त्म हो चुकी थी। तो टोपोग्राफी के बाद के अंदर आज जो अपन शुरू करने वाले हैं वो अपन शुरू करने वाले हैं आज जियोलॉजी। जियोलॉजी जिसको हम कहते हैं भूगर्भ शास्त्र या भूगर्भ विज्ञान। तो आज अपन जियोलॉजी शुरू करेंगे। भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी। और भूगर्भ विज्ञान के अंदर आज अपन जो बात करेंगे वो हम करेंगे अर्थ इंटीरियर की। अर्थ इंटीरियर की। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं कि जियोलॉजी होती क्या है। भूगर्भ विज्ञान क्या होता है। द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। धरती के अंदर की नॉलेज या धरती के अंदर की कक्षा का जो ज्ञान है वो जो होता है या उसकी जो पढ़ाई होती है धरती के अंदर की, उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ के अंदर की जो पढ़ाई होती है उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। पर सबसे बड़ा इसके अंदर एक मुद्दा क्या आता है कि धरती के अंदर घुस के तो किसी ने कुछ भी नहीं देखा। और आज ना आप गए होगे ना मैं गया ना आप गए धरती के नीचे। अपन कोई मकान बनाते हैं तो खुदाई होती है, तो खुदाई कितनी सी होती है। या आज हैंडपम्प खुदता है, कोई भी नीचे पानी की खोज कितना होता है, थोड़ा सा नीचे खुदता है पानी निकल जाता है। पूरी धरती के नीचे जाके तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। तो जियोलॉजी की जो पढ़ाई है वो हम जो है इसको हम डायरेक्टली कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली कभी नहीं पढ़ सकते हैं। जियोलॉजी जियोलॉजी और अर्थ इंटीरियर। जियोलॉजी या अर्थ इंटीरियर कैन नॉट बी स्टडीड और स्टडी डायरेक्टली बट इट कैन बी स्टडी इनडायरेक्टली। इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं पर इनडायरेक्ट वे के अंदर अपन इसको जरूर पढ़ सकते हैं। बट स्टडी इन अ इनडायरेक्ट वे। इसको हम इनडायरेक्ट वे में पढ़ सकते हैं, यानी डायरेक्ट धरती के अंदर जाकर के किसी ने कुछ भी नहीं देखा, किसी ने भी कुछ नहीं देखा, पर अपन क्या है इसको इनडायरेक्ट वे के अंदर जान सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जान सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। डायरेक्ट वे के अंदर ये नहीं पढ़ी जा सकती है। फिर से बता देता हूँ, भूगर्भ विज्ञान वो चीज़ है, वो पढ़ाई है धरती के अंदर की, धरती के गर्भ के अंदर की जो पढ़ाई है उसको हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। और इंग्लिश में उसको कहते हैं अर्थ इंटीरियर। द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थ इंटीरियर। एंड जियोलॉजी एंड अर्थ इंटीरियर कैन नॉट बी स्टडीज डायरेक्टली बट इट कैन बी स्टडीड इन एन इनडायरेक्ट मैनर। जिसको हम सीधे तौर पे नहीं पढ़ सकते हैं पर हम इसको दूसरे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इनडायरेक्ट वे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट वे कौन से होते हैं?
वॉल्केनो, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं अंदर। दूसरा है अर्थक्वेक, इसको हम कहते हैं भूकंप। तीसरा है फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ। फ्रैक्चरिंग के अंदर जैसे क्रैक, फ्रैक्चरिंग मतलब टांग फ्रैक्चर हो जाती है ना, दरार आ जाना, तो या तो क्रैक होता है या फॉल्ट होता है, या तो फॉल्ट होता है या क्रैक होता है। फॉल्ट यानी कोई खड्डा सा हो गया, उसके अंदर से लावा बाहर आ रहा है, या क्रैक कोई लाइन धारी पड़ गई है, तो ये फ्रैक्चरिंग। अब ये तीन इनडायरेक्ट वे होते हैं, ये तीन, द थ्री इनडायरेक्ट वेज इन विच वी कैन स्टडी द जियोलॉजी। फर्स्ट इज वॉल्केनो, सेकेंड इज अर्थक्वेक, एंड थर्ड इज फ्रैक्चरिंग। एंड फ्रैक्चरिंग इज ऑफ टू टाइप, क्रैक और फॉल्ट। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं जिनसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझते हैं। ठीक है, समझ आया? अब इसके आगे की बात अपन करते हैं। अब इसके आगे की कहानी ऐसी है कि साहब आप धरती के अंदर तो उतर रहे हो, धरती के अंदर तो आप उतर रहे हो, या आप जो लावा आ रहा है उससे आप ये अनुमान लगा रहे हो। सबसे पहला अनुमान क्या होता है? When we go inside of the earth, जब हम धरती के अंदर, भूगर्भ के अंदर घुसेंगे, उसके अंदर, तो टेम्परेचर जो है, जो तापमान है वो बढ़ेगा, वो बढ़ जाता है। देन टेम्परेचर इंक्रीज। जब हम नीचे धरती के अंदर उतरेंगे तो तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। अब तापमान कितना बढ़ता है? 32 मीटर के ऊपर अगर आप उतरते हो, 32 मीटर के ऊपर आप उतरते हो, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप 32 मीटर की गहराई पे उतरते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 32 का उल्टा अगर आप 64 पे उतर जाओगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे जैसे नीचे जाते जाओगे ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब नंबर टू ये है कि जब आप धरती के नीचे उतरोगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे उतरोगे, व्हेन वी गो इनसाइड ऑफ द अर्थ द प्रेशर विल इंक्रीज। जैसे जैसे आप धरती के नीचे उतरोगे, धरती के नीचे भूगर्भ में जाने की कोशिश करोगे, तो घनत्व बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। घनत्व नहीं, प्रेशर बढ़ेगा। घनत्व नहीं, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर यानी दबाव बढ़ेगा जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाओगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है हाई डेंसिटी।
हाई डेंसिटी या डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो आप धरती में जैसे जैसे उतरोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हाई प्रेशर हो जाएगा, यानी ज़्यादा दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हाई डेंसिटी हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा घनत्व होना शुरू हो जाएगा नीचे जाते जाते। तो ये 3 चीज़ें जो है इनडायरेक्ट वे से अपने को समझ में आई हैं, इनडायरेक्ट वे से अपन ने इसको पढ़ा है। अब अपन इसके आगे की कहानी लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जब नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो किसी ने देखा है कि हैंडपंप, एक हैंडपंप होता है, तो जब सर्दियों का मौसम आता है और अपन हैंडपंप से पानी निकालते हैं, अब निकालते हैं ना, कई लोग बच्चे खेलते भी हैं उसके ऊपर, टड़ंग टंग टड़ंग टंग ऐसे आवाज़ आती है उसमें हैंडपंप को करने पे, और उसमें से पानी निकलता है। तो जब ठंड का मौसम होता है और उसमें से पानी निकलता है तो वो गर्म होता है। अपने को लगता है अरे यार ये तो थोड़ा वार्म है, थोड़ा सा गर्म है, गुनगुना सा है, आहा मज़ा आ गया। और जब गर्मियों का मौसम होता है तब वो हैंडपंप का पानी अपने को ठंडा लगता है। ऐसा क्यों है? सोचो ऐसा क्यों हो सकता है? हैंडपंप का पानी जो है वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों के अंदर ठंडा क्यों लगता है? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अपने अर्थ की जो टॉप लेयर होती है जिसके ऊपर अपन चलते हैं, जिसके ऊपर अपन चलते हैं, उसका तापमान रहता है the top layer of the earth where we live having the temperature of 15 degree centigrade which is fixed। ये 15 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होता है टॉप लेयर का, जहां अपन चलते हैं, जमीन का टॉप लेयर का। पर पानी कहां से आता है? नीचे से आता है। पानी जो आता है वो नीचे से आता है। तो टॉप लेयर जो है उसका तापमान 15 डिग्री पे फिक्स है। तो पानी जो नीचे से आता है, नीचे भी टॉप लेयर, जो चीज़ है पानी वानी वो सब टॉप लेयर पे है। और नीचे की बात अपन बाद में करेंगे। पानी है या कोई भी चीज़ है, या अपन रहते हैं, या मछलियाँ हैं, या समुंदर है, ये सब टॉप लेयर है। तो अपन जब गड्ढा खोद के पानी निकालते हैं तो वो भी टॉप लेयर से आता है। तो होता क्या है कि ये 15 डिग्री तो फिक्स है। अब जैसे ये 15 डिग्री फिक्स है, अर्थ टॉप लेयर टेम्परेचर ये 15 डिग्री फिक्स है। अब क्या होता है, जब समर सीजन होता है तो समर के अंदर अपना टेम्परेचर कितना चला जाता है? 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप पानी निकालते हो, जब हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो पानी का तापमान तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो जब पानी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपके ऊपर का वातावरण जो है वो जब 40 से पहुंच गया तो आपकी बॉडी भी गर्म हो गई। तो आपके हाथ जब गर्म होंगे वो होंगे तापमान पे 35 डिग्री या 40 डिग्री। तो जब आप हैंडपंप से पानी निकालोगे तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? 15 डिग्री। तो आपको वो पानी गर्मियों में ठंडा लगेगा। पर जब अपन बात करते हैं विंटर की, तो तापमान यहां पर पहुंच जाता है 5 डिग्री टू 10 डिग्री। फिर वही बात है, जब ठंड के अंदर 5 डिग्री और 10 डिग्री वातावरण का रहेगा तो आपको ठंड लगेगी।
तो हाथ आपके ठंडे होंगे, पर यहाँ पे 5 है, पर यहाँ 15 है। तो जब हैंडपम्प से पानी निकालोगे तो यहाँ पर वाटर का फिर टेम्परेचर 15 डिग्री होगा, तो ये आपको लगेगा वार्म या गर्म। और यहाँ पर लगेगा ठंडा। तो ये बेसिक चीज़ें समझने वाली, क्योंकि अपन अर्थ इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये चीज़ समझा दूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि अपन जिस लेयर पे रहते हैं उस लेयर का तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कई बार यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। अब एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस्ट। जिनका नाम था एडवर्ड there was a scientist called Edward Swiss. He was the first scientist to study the earth interior. ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगर्भ विज्ञान के अंदर जो अर्थ इंटीरियर है, धरती के अंदर के बारे में इन्होंने जानना शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने जानना शुरू किया था। अब होता क्या है कि आज आप कहीं बाज़ार में जाते हो, आपको कलिंगन लेना है, जिसको हम मराठी में कलिंगन कहते हैं और राजस्थानी के अंदर हम उसको तरबूज कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं वाटरमेलन। अब वाटरमेलन आप लेने गए तो आप वहाँ जाओगे तो वाटरमेलन कैसे पता लगेगा आपको कि वो मीठा है या फीका है? वो पता लगता है कि जब जो वाटरमेलन बेचने वाला है वो जब उसको काटता है और उसको निकालता है तो उस पर पता लगता है ना कि वो लाल है, तभी पता लगेगा। जैसे ये वाटरमेलन है, अब उसको यूं काटेंगे, अब कोई वाटरमेलन आप खरीदने जाते हैं तो उसको वो इस तरीके से काटता है, ट्रायंगल शेप के अंदर काटता है तो अंदर से अगर ये लाल निकला इट मीन्स कि वो मीठा है, और लाल नहीं निकला तो वो फीका है। अगर ये रेड निकला इट मीन्स इट इज स्वीटर। यही होता है व्हेन यू गो टू द मार्केट टू परचेज वाटरमेलन, देन हाउ कुड यू फाइंड दैट द वाटरमेलन इज स्वीटर और नॉट? तो जो काटने वाला है वो उस तरीके से काट के आपको दिखाएगा, निकाल करके एक फाँक निकाल के बताएगा कि साहब ये मीठा है या फीका है। उसी तरीके से एडवर्ड स्विस जो थे, साइंटिस्ट एडवर्ड स्विस जो थे, इन्होंने ये देखा कि अर्थ इज इन अ जियोड शेप। जियोइड शेप, बोले अर्थ जियोइड शेप के ऊपर है। अब पूरी अर्थ को खोल के या दो टुकड़ों में करके तो अपन देख नहीं सकते। अर्थ कैन नॉट बी स्लाइस इन अ 2 पीसेस। अर्थ को अपन 2 टुकड़ों में नहीं काट सकते। तो उन्होंने इमेजिन किया या उन्होंने
दूसरी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, वॉल्केनो है या वो देख करके उन्होंने अर्थ की एक फाँक काटी। कैसी फाँक काटी? उन्होंने भी अर्थ की एक ऐसी फाँक काटी, एडवर्ड स्विज ने इस तरीके की एक फाँक काटी। अब अपन इसी फाँक को आगे लेके चलते हैं, इसी फाँक को आगे लेके चलते हैं, इसी फाँक को आगे लेके चलते हैं कि एडवर्ड स्विज ने अपने को क्या बताया। अब एडवर्ड स्विज ने बताया कि सब अर्थ हैज़ 3 लेयर्स। एडवर्ड स्विज टोल्ड अस दैट अर्थ हैज़ 3 लेयर्स। 3 लेयर कौन सी है? नंबर 1 सियाल, सीमा एंड नीफे। उन्होंने इन 3 लेयर का नाम रखा सियाल, सीमा और नीफे। एडवर्ड स्विज ने इन धरती के 3 टुकड़े किए, एक फाँक काटी धरती की और उसको बताया कि सियाल, सीमा, नीफे। उन्होंने बोला कि इसकी ये तो है टॉप लेयर, ये वो लेयर है जहाँ पर आपको पानी मिलेगा, मछली मिलेगी, जानवर मिलेंगे, इंसान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये है मिडिल, ये बीच की लेयर है और ये है लास्ट। ये लास्ट लेयर है। अब उन्होंने क्या बताया कि भाई ये सियाल, सीमा, नीफे। अब इसके अंदर क्या है कि साहब SI का मतलब है सिलिकॉन और AL का मतलब है एल्युमिनियम। तो सियाल का मतलब हुआ कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलने से, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, व्हेन द बोथ मिनरल्स कंबाइंड दे मेक सियाल, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये अपने सियाल जो है ये आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलता है, इसलिए इसका नाम इन्होंने SI से सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का पहले का 2 और एल्युमिनियम का AL पहले का 2 मिला करके इसको बना दिया सियाल। सीमा में इन्होंने बताया कि यही सीमा में 2, सीमा में फिर सिलिकॉन प्लस Ma का मतलब मैग्नीशियम। इन्होंने बोला कि बीच की जो मिडिल लेयर है उसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और उन्होंने बोला नीफे जो है, इस नीफे में Ni के अंदर है निकल और Fe का मतलब है फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा, फेरस का मतलब होता है लोहा। और सिलिकॉन होती है बालू, सिलिकॉन का मतलब होता है बालू, बालू रेत होती है ना अपने। अब अपन ने जैसा बताया था कि साहब नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है। तो सियाल की डेंसिटी, सियाल की जो डेंसिटी है वो उन्होंने बताई थी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सीमा की डेंसिटी इन्होंने बताई थी, ये और भी नीचे है तो इसकी डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व, नीचे जाने पे यहाँ पे और ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया था 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
उसके बाद में आता है अपना नीफे। नीफे का उन्होंने बताया था, और भी नीचे आ गया, सबसे लोअर लेयर है, सबसे लास्ट की लेयर है, तो इसमें उन्होंने बताया था 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये उन्होंने बताया था डेंसिटी। When you start going beneath the earth or inside of the earth, so the top layer of the earth, which is called Sial, having the density of 2.5 gram per centimeter cube, and when you travel to Sima, then the density of Sima, which is calculated 4 gram per centimeter cube, and when you travel to Nife, the density of Nifa, which is calculated, is 11 gram per centimeter cube. Now the question arises, what is gram per centimeter cube? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? व्हाट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जैसे मानिए आप, ये एक ढक्कन है, मार्कर का ढक्कन है, इसको अपन सपोज करके चलते हैं। इसकी गहराई, इसकी डेप्थ, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई 1 सेंटीमीटर है। उसके अंदर अगर अपन कुछ भरते हैं और वो भर के जब अपन बाहर निकालते हैं, तो वो जो डेंसिटी होगी, वो जो भरत्व होगा, जो भरा होगा अपन ने, वो ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। जैसे वापस से समझना कि जैसे ये ढक्कन, सपोज करो कि इसकी गहराई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। इसमें अगर अपन मिट्टी भरते हैं, उस मिट्टी को अपन दबा दबा के टाइट कर लेते हैं, और फिर उस मिट्टी को जब निकालते हैं तो वो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से टॉप लेयर है, इस टॉप लेयर के अंदर 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की मिट्टी भरते इसको पूरा भर दो आप, तो उसकी डेंसिटी निकलेगी 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से सीमा की 4 ग्राम और इसी की नीफे की निकलेगी 11 ग्राम, इसी की निकलेगी 11 ग्राम। अब उन्होंने क्या चीज़ बताई थी कि ये जो है टॉप लेयर जो है, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड सियाल इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय। अम्लीय, अम्लीय मतलब खट्टापन। अगर आप यहाँ की मिट्टी को ऐसे चाटोगे तो आपको ऐसा लगेगा खट्टापन, एसिडिक लगेगा, ऐसे नींबू एसिडिक होता है, वैसे ही आपको यह लगेगा अम्लीय। उसके बाद में इन्होंने बोला इन्होंने बोला कि भाई ये सीमा जो है, द सेकेंड मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड सीमा हैज बेस इन नेचर। बेस का मतलब क्षारीय, क्षारीय कह लो या सॉल्टी कह लो, नमकीन। अगर यहाँ की मिट्टी आप चाटोगे तो ये आपको लगेगी क्षारीय, नमकीन लगेगी। और यहाँ पर तो क्या है, लोहा है, तो उन्होंने बोला कि ये है
लिक्विड, लिक्विड इन नेचर। मतलब द्रव, ये द्रव में है। तो उन्होंने ये चीज़ कैलकुलेट करके अपने सोच से, अपनी रिसर्च कर करके डॉक्टर, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, एडवर्ड सुएस, इन्होंने अपने को ये चीज़ें बताई। पर अब होता क्या है, जो आज के युग के या इनके बाद के जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बोला कि एडवर्ड सुइस इज नॉट फुली करेक्ट, बट ही इज करेक्ट बट नॉट फुली करेक्ट। उन्होंने बोला कि एडवर्ड सुइस जो है वो पूरी तरह सही नहीं है, पर पूरी तरह गलत भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसको और मॉडिफाई करना चाहिए। मतलब उन्होंने बोला कि ये फेल थ्योरी है, पर इसी को आगे ले जा करके हम इसको, ये एडवर्ड सुइस की थ्योरी है, कि इसको अपन आगे ले जा करके इसको मॉडिफाई करके इसको अपन और अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। ये पूरी तरह नहीं है, उसको उन्होंने फेल मान लिया, पर इसी को ही बेस बना करके आगे लेके चलेंगे। अच्छा, एडवर्ड सुइस ने क्या बोला था? एडवर्ड सुइस ने ये बोला था कि ये सियाल जो है यहीं पर ये ओशन है और यहीं पर ये लैंड है। तो जब ये ओशन आता है तो यहां से यहां तक की जो गहराई है ये हो जाती है कम या लेस, और जब ये ओशन नहीं होता है तो यहां से यहां तक की जो गहराई है या इसकी मोटाई है, जो इसकी विड्थ है, वो हो जाती है मोर या ज्यादा। ऐसा सुइस साहब कहते हैं। अब ऐसे तो इसकी मोटाई 300 से 500 किलोमीटर है, इसकी जो थिकनेस है वो है 300 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड सियाज इज राउंड अबाउट 300 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। पर किसी भी एग्जाम में इनकी थिकनेस के बारे में नहीं पूछा जाता है, ये कितने मोटे हैं, क्या है, ये सब है, कितनी चौड़ाई वौड़ाई, ये सब नहीं पूछी जाती है। पूछा क्या जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? पूछा यह जाता है कि नंबर 1, टॉप लेयर नेम, टॉप लेयर नेम का नाम क्या है? सियाल। ये सब यूपीएससी, नेट, आरपीएससी, इनमें पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है? डेंसिटी ऑफ ऑल 3 लेयर, तीनों लेयर की डेंसिटी। वो सीमा की भी डेंसिटी भी पूछ सकता है, सियाल की भी पूछ सकता है, नीफे की भी पूछ सकता है। इसके बाद वो पूछता है कि साहब इनका नेचर क्या है, टॉप लेयर का नेचर क्या है, नेचर ऑफ, उसकी प्रकृति कैसी है, खट्टी है, नमकीन है, कैसी है, आखिरी वाला द्रव है, लिक्विड है, क्या है, वो सब पूछता है। नेचर ऑफ लेयर,
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछता है कि 4 में डेंसिटी ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, और उसके बाद पूछता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अर्थ। कैलकुलेट, ज्ञात करके बताइए धरती का घनत्व। अब धरती का जो घनत्व है, धरती की जो डेंसिटी है, वो कैलकुलेट करने वाले इंसान कौन थे? एडवर्ड सुइज। और इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट करके इसको निकाला है। अब ये कैसे निकाला इन्होंने, ये अपन आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इसमें कि सेकंड लेयर का नाम बताइए, फर्स्ट लेयर का नाम बताइए, फाइनल लेयर का नाम बताइए। इसमें SIAL का फुल फॉर्म क्या है? तो SI का मतलब हुआ सियाल, AL का एल्यूमिनियम, SI का सिलिकॉन और MA का मैग्नीशियम, नीफे के अंदर निकल, और फिर लोहा है तो यहीं से ही ग्रेविटेशनल चुंबकीय तरंगें यहीं से निकलती। ध्यान रखना, ये फेरस मतलब लोहा है, लोहा होगा तो चुंबक होगी, चुंबक होगी तभी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब इन्होंने अर्थ का घनत्व कैसे कैलकुलेट किया? अर्थ का घनत्व कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने, डॉक्टर एडवर्ड सुइज ने? इन्होंने कहा कि टॉप लेयर का जो डेंसिटी है वो है 2.5 प्लस मिडिल लेयर की जो डेंसिटी है वो है 4। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। प्लस लोअर लेयर सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा और नीफे, इसकी डेंसिटी उन्होंने बताई 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या किया, इनको प्लस कर लिया। अब इनको प्लस किया, इनको प्लस किया तो इसका आंसर आया 17.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका टोटल आया 17.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका एवरेज निकालना है, हम लोग को अर्थ की डेंसिटी निकालनी है। तो इन 3 लेयर है, 1 2 3, तो इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो इसको डिवाइडेड बाय किया तो अप्रोक्सीमेट निकला 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमेशा पूछा जाता है, कैलकुलेट अर्थ डेंसिटी या अर्थ घनत्व, धरती का घनत्व पूछा जाता है। तो ये एडवर्ड सुइज ने निकाला था। ये भी पूछता है कि धरती का घनत्व निकालने वाले कौन थे, तो एडवर्ड सुइज ने धरती का घनत्व कैसे निकाला, तो ये तरीका है, इन तीनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद ये 3 लेयर हैं तो 3 से भाग दे दिया 5.5। तो हाउ यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ? यू ऐड ऑल लेयर डेंसिटी। Top is 2.5 gram per centimeter cube, middle is 4 gram per centimeter cube, and third layer, which is the lowest layer, having 11 gram per centimeter cube. You add all 3 densities of the earth,
then it comes 17.5 gram per centimeter cube. So you have to divide with 3 because earth have 3 layers, and when you divide with 17.5 it comes to 5.5 gram per centimeter cube, and this is called earth डेंसिटी। तो ये एडवर्ड स्विस की थ्योरी थी। इसके बाद में साइंटिस्टों ने बोला कि नहीं साहब, हमको तो ये जमी नहीं, ये फेल हो गई है, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। पर मॉडिफाई करेंगे कैसे? था तो यही, कोई भी चीज़ को आप उसी तरीके से काटोगे जैसे तरबूज कटता है, उसी हिसाब से करोगे। तो इन्होंने इसकी थ्योरी को पूरा गलत नहीं बताया, पर इसकी थ्योरी को इन्होंने पूरा तरीके से सही भी नहीं बताया। तो इसी की थ्योरी को बेस बनाते हुए साइंटिस्ट ने आगे रिसर्च की। अब आगे उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज का लेसन अपना यहीं ख़त्म होता है। जो थ्योरी ऑफ मिस्टर एडवर्ड स्विस है साइंटिस्ट की, उसकी थ्योरी अपनी एंड्स होती है। इसी को हम आगे लेके चलेंगे कि आगे साइंटिस्ट ने क्या किया। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा जब तक आप बेल आइकन नहीं बजाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में यूपीएससी आरपीएससी में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, नेट में होंगे बहुत। इसके अलावा स्कूल के अंदर भी ये टॉपिक आता है अर्थ इंटीरियर, जो कि स्कूल में भी बहुत काम आता है। तो अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। जय हिंद।